वो जो शरीर आदि पदार्थों से अलग है आत्मा, वो कैसा है? प्रकाशः, वो प्रकाश स्वरूप है। आत्मा जो है वो प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश का मतलब ये लाइट नहीं जो बल्ब की लाइट है, वो लाइट नहीं। प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। हाँ जी, क्या अर्थ है? ज्ञान। तो वैदिक साहित्य में बहुत जगहों पर प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान, और अंधकार का अर्थ होता है अज्ञान, अविद्या। तमस अंधकार, अविद्या अज्ञान, ये समानार्थक शब्द है। और विद्या, ज्ञान, प्रकाश, ज्योति, ये समानार्थक शब्द। एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, आपने कई बार सुना होगा, ओम असतोमा सद्गमय, ओम तमसोमा ज्योतिर्गमय। सुना है ना? तो देखो यहां क्या कह रहे हैं, तमसोमा ज्योतिर्गमय। तमस अंधकार से ज्योति प्रकाश की ओर ले चलें। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अब एक आदमी सुबह 10 बजे सूर्य की धूप में बैठकर, खूब फुल लाइट में बैठकर भगवान से प्रार्थना करे, ओम तमसोमा ज्योतिर्गमय, तो अंधकार में थोड़ी बैठा है, बैठा तो प्रकाश में ही है। अब फिर भी कह रहा है तमसोमा ज्योतिर्गमय। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो तमसोमा ज्योतिर्गमय बोल रहा है, ये रात्रि वाला अंधकार नहीं है, ये अविद्या का अंधकार है। प्रकाश में तो बैठा ही है पहले से, और फिर भी कह रहा है मुझे प्रकाश में ले चलो। तो यहां यही अर्थ करना होगा, अविद्या रूपी अंधकार से विद्या रूपी प्रकाश में ले चलो। इसलिए अज्ञान, अविद्या, मोह, तमस, अंधकार, ये सब अविद्या के पर्यायवाची शब्द हैं। और ज्ञान, प्रकाश, ज्योति हैं, ये सारे ज्ञान के, विद्या के पर्यायवाची शब्द। तो अब यहां क्या कह रहे हैं, प्रकाशः, वो प्रकाश स्वरूप है। तो लाइट स्वरूप नहीं है, ऐसे प्रकाश लाइट वाला नहीं है जैसे सूर्य की लाइट होती है। आत्मा में ऐसी कोई लाइट नहीं आती है, नीली पीली लाल हरी संतरी, ऐसी कोई लाइट नहीं है। तो प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। ईश्वर चेतन, सॉरी आत्मा चेतन है। आत्मा का प्रसंग चल रहा है, आत्मा चेतन तत्व है और शरीर जड़ है, ये चेतन। शरीर जड़, इसलिए कहा जड़ प्रकाश अयोगात। जड़ वस्तु में ज्ञान नहीं होता, प्रकाश का योग नहीं होता, जड़ वस्तु में ज्ञान का योग नहीं होता, साफ लिखा है। तो शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर जड़ है। जड़ वस्तु में ज्ञान का अभाव होने से जो चेतन आत्मा है, जो मोक्ष के लिए प्रयास करता है, वो प्रकाश वाला है, अर्थात ज्ञान वाला है, वो चेतन है। इससे सिद्ध हुआ कि चेतन आत्मा जड़ शरीर से अलग है। बोलिए, ठीक है? स्पष्ट हुआ? चेतन आत्मा शरीर आदि जड़ पदार्थों से अलग है, उसका अस्तित्व अलग है, शरीर आदि जड़ पदार्थ अलग है। अगला सूत्र है 146वां। बोलिए, निर्गुणत्वात् न चिद धर्म। तो आत्मा चेतन तो है, अभी पिछले सूत्र में बताया था, प्रकाश, वो चेतन है, जड़ नहीं है। क्योंकि जड़ वस्तु में ज्ञान नहीं होता, आत्मा में तो ज्ञान है, वो तो जानता है सुख क्या और दुख क्या, हानि क्या और लाभ क्या, मान क्या अपमान क्या, वो तो सब समझता है, चेतन है। परंतु चेतन कैसा है ये समझा रहे हैं इस सूत्र में। जो पदार्थ होते हैं उनमें दो तरह के गुण होते हैं, एक उनके अपने स्वाभाविक और एक बाहर से डाले हुए नैमित्तिक। ऐसे दो तरह के पदार्थ और गुण देखे जाते हैं। जैसे अग्नि, उदाहरण के लिए अग्नि एक पदार्थ है, एक वस्तु है, एक द्रव्य है। अग्नि में गर्मी है, लाइट है, प्रकाश है, ठीक है।
अग्नि एक पदार्थ है जिसमें गर्मी नामक गुण है। पानी एक दूसरा पदार्थ है अग्नि से भिन्न। क्या उसमें गर्मी है? पानी में गर्मी नहीं है, पानी में तो ठंडक है, पानी तो ठंडा होता है, अग्नि गर्म होती है। तो ये जो गर्मी का गुण है अग्नि में, ये उसका स्वाभाविक है या बाहर से किसी अन्य पदार्थ से डाला हुआ है? स्वाभाविक है। अग्नि में गर्मी स्वाभाविक है, अपनी है, किसी और पदार्थ से उठा के नहीं डाली। लेकिन अगर एक बर्तन में 2 लीटर पानी रख दें और चूल्हे पर रख दें, अग्नि जला दें नीचे, तो थोड़ी देर में वो पानी गर्म हो जाएगा, हाँ या ना? अब जो पानी गर्म हो गया, उस पानी में जो गर्मी है वो उस पानी का अपना गुण है या बाहर से डाला? वो बाहर से डाला, अग्नि में से डाला। गर्मी अग्नि का अपना गुण है, पानी का अपना गुण नहीं है। पानी में अग्नि में से डाला, पानी गर्म कर दिया, तो जो बाहर से डाला है उसको बोलते हैं नैमित्तिक गुण। क्या बोलेंगे? और जो अग्नि में गर्मी है वो स्वभाव से उसको स्वाभाविक गुण। ठीक हो गया। अब एक और शब्द है धर्म। धर्म के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक अर्थ जो यहां पर होगा सूत्र में देखिए, निर्गुणत्वात् न चिद धर्मा। तो अब इन दोनों में थोड़ा सा भेद कर लेते हैं, स्वाभाविक गुण और नैमित्तिक गुण। जो अग्नि में गर्मी है वो स्वाभाविक गुण, और पानी में जो गर्मी है वो नैमित्तिक गुण। तो कह रहे हैं आत्मा में जो चेतनता है, जो चेतना है, जो ज्ञान है, वो उसका स्वाभाविक है। जैसे गर्मी अग्नि में अपनी स्वाभाविक है, ऐसे ज्ञान गुण चेतन आत्मा में अपना स्वाभाविक है। जैसे पानी में गर्मी अपनी नहीं है, पानी में जो गर्मी है वो उसकी अपनी नहीं है, बाहर से डाली हुई है। तो आत्मा में जो ज्ञान है वो उसका अपना है, स्वाभाविक है। उसको ऐसा नहीं समझना जैसे बाहर से गर्मी पानी में डाली थी, जैसे गर्मी पानी में बाहर से डाली थी, ऐसे आत्मा में चेतना बाहर से डाली हो, नैमित्तिक गुण हो, ऐसा नहीं समझना। वो स्वाभाविक है जैसे गर्मी अग्नि में सदा से है। ये सूत्र का भाव है। ठीक है। अब शब्दों को देख लीजिए सूत्र के। निर्गुणत्वात्, निर्गुण का अर्थ है आत्मा में ज्ञान गुण बाहर से नहीं डाला। आत्मा में ज्ञान गुण बाहर अन्य पदार्थ से उधार लेके नहीं डाला, वो उसका स्वाभाविक है। निर्गुणत्वात् चित धर्मान, उसको ऐसा नहीं समझना जैसे पानी में गर्मी बाहर से डाली थी और वो गर्म पानी हो गया। जैसे गर्मी अग्नि से उधार लेकर पानी में डाली थी, आत्मा को ऐसा नहीं समझना कि उसमें भी कहीं बाहर से चेतना लाकर आत्मा में डाल दी गई हो, ऐसा नहीं है। बल्कि आत्मा को ऐसा समझना जैसे गर्मी अग्नि में स्वभाव से है, ऐसे ज्ञान गुण आत्मा का स्वभाव से, ऐसा समझना। ये कहना चाहते हैं। अब बोलिए, समझ में आया? कोई क्लियर, कोई दिक्कत है तो बोलिए।